Hello everybody, I am live. Welcome to Divya Art Academy. आज हम एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एयर ड्राई क्ले हम घर पे कैसे बना सकते हैं. आई वुड लाइक टू आई विल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर पीपल टू जॉइन मी. हेलो एवरीवन, आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू मेक एन एयर ड्राई क्ले एट होम. हम थोड़ी देर रुकेंगे ताकि और लोग हमें ज्वाइन कर लें. एंड आई वुड लाइक कि जो ज्वाइन कर रहे हैं, इज इट क्लियरली विजिबल? प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखते रहिए सो दैट आई गेट टू नो. वेलकम टू दिव्या आर्ट अकेडमी. आज हम एयर ड्राई क्ले बनाने वाले हैं घर पर. आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स फॉर पीपल टू ज्वाइन मी. बहुत ही इजी टेक्निक है और बहुत अच्छे से आप घर पे बना सकते हैं इसको. वेलकम एवरीबडी. हेलो आशिमा मैम. आई होप घर पे आप सब अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. हाय भानुश्री दीदी, वेलकम वेलकम हियर. So I think I'll start. We have 30 people now online. I'll start with the activity. This is how to make air dry clay at home. कैसे बना सकते हैं? It's very easy और इसमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि हम जो क्ले बना रहे हैं, हमें उसको इमीडिएटली यूज़ करना है. आप जब एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो आप उसी समय इसको बनाएं और इसको यूज़ करें. यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो आप उतनी ही क्वांटिटी में इसको बनाएं. टू मेक द एयर ड्राई क्ले हमें ब्रेड चाहिए. ये मेरा बचा हुआ ब्रेड था. इट वॉज लिटिल, इस पर फंगाई आ गया था, तो आई हैव कट ऑल द कॉर्नर्स. जनरली भी अगर आप फ्रेश ब्रेड से भी इसको बनाते हैं, किसी भी ब्रेड से बना सकते हैं, तो आप उसके कॉर्नर्स कट कर लीजिए. हमें सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेड चाहिए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज आप लिखते रहिए सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप सबको समझ में आ रहा है. इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क मी. वी हैव जस्ट बिगिन विद द एक्टिविटी. वी आर मेकिंग हाउ टू मेक अ एयर ड्राई क्ले एट होम. वी विल बी यूजिंग ब्रेड फॉर दैट. सो आई एम स्टार्टिंग. आपको ब्रेड को बहुत स्मॉल पीसेस में क्रश करना है. सी, इस तरीके से. आई विल गिव यू अ क्लोजअप लाइक दिस. बहुत सॉफ्ट हैंड से आप ब्रेड को ज्यादा दबाएंगे नहीं. अगर हम उसको ज्यादा प्रेस कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा पोर्शन. हमें हार्ड पोर्शंस नहीं चाहिए. वी नीड द सॉफ्ट ब्रेड. तो हमें उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है. आई एम रबिंग द ब्रेड लाइक दिस. मैं 2 फिंगर्स के बीच में सिर्फ उसको इस तरीके से रोल कर रही हूँ और उसके सॉफ्ट पोर्शंस ब्रेक होके अपने आप नीचे आ जाएंगे. इस ब्रेड को अगर आप यूज करने से पहले 10-15 मिनट बाहर ओपन एयर में रख देंगे तो वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी. वो ड्राई ब्रेड ब्रेक करने में बहुत ज्यादा इजी है rather than यूजिंग अ फ्रेश वंस. ऑल्दो आप फ्रेश ब्रेड भी यूज कर सकते हैं. तो अभी हम एयर ड्राई क्ले बना रहे हैं यूजिंग ब्रेड. हमें ब्रेड को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना है. See, this is a very easy process, but yes, parents has to help kids for this if they are very small kids. It is kids friendly. ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद छोटे बच्चे यूज नहीं कर सकते. डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों को पेरेंट्स को हेल्प करना पड़ेगा. बड़े बच्चे इसको बहुत इजीली बना सकते हैं और इवन पेरेंट्स कैन मेक इट टू डू देयर ओन वर्क. हाय शिप्रा. मैं सारी ब्रेड को इस तरीके से स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लूंगी. मैं दोबारा मेंशन करना चाहती हूँ कि आप ब्रेड को बहुत सॉफ्टली स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना. आप ब्रेड को ज़्यादा दबाएंगे नहीं.
वो दबाएंगे तो हार्ड हो जाएगी. वी आर मेकिंग एयर ड्राई क्ले. तो जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, आई एम टेलिंग यू, आई हैव टेकन अ नॉर्मल ब्रेड, आई हैव कट द कॉर्नर्स ऑफ द ब्रेड, और मैं ब्रेड को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा सूखी हुई ब्रेड भी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आप ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ कर सकते. जो बिल्कुल सूखे ब्रेड क्रम्स होते हैं आप वो नहीं यूज़ कर सकते. डेफिनेटली आपको फ्रेश ब्रेड ही चाहिए, जिसको आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बाहर रख सकते हैं बिना पार्टिकल्स में ब्रेक किए. सॉलिड पीस ऑफ ब्रेड को आप बाहर रख सकते हैं ताकि उसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए, तो वो और ज़्यादा क्रश करने में ईजी हो जाएगी. Is it easy? It is fun. आप टीवी देखते देखते भी इसको ब्रेक कर सकते हैं. It is almost done. See, इस तरीके से इसको स्मॉल पीसेस में आपको क्रश करना है. मैंने ऑलरेडी 2 ब्रेड्स और क्रश किए हैं. 1 आई हैव डन विद यू, 2 मैंने ऑलरेडी क्रश किए हुए हैं. तो आई टेक दिस इनटू द सेम मिक्सचर. दिस इज द टोटल क्वांटिटी. ये 3 ब्रेड्स की क्वांटिटी है. इट इज वेरी मच इनफ. मतलब आप इसमें कोई भी एक बड़ा इस तरीके का कोई भी अगर आपका वास है, एनीथिंग, पूरा का पूरा आप इसको कवर कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन 3 ब्रेड्स, उसको मैंने स्मॉल पोर्शंस में कट कर दिया है. वी आर मेकिंग एयर ड्राई क्ले ओवर हियर. हमें इसके अंदर अब हमें एक मिक्सचर बनाना है. टेक अ बाउल. नोट अ पॉइंट दैट इसके लिए आप या तो स्टील यूटेंसिल्स या ग्लास यूटेंसिल्स यूज कीजिए, सो दैट दे कैन बी वॉश्ड वेरी इजीली. आप इसमें प्लास्टिक यूटेंसिल्स लेंगे तो उन्हें वॉश करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वी हैव टू यूज फेविकॉल फॉर द सेम मिक्सचर. तो मैं ग्लास और स्टील प्रेफर करती हूँ. और आई विल बी मेकिंग द क्ले ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस टेबल. तो ये टेबल भी लैमिनेटेड है. आप पॉलिश वाले किसी भी बेस के ऊपर काम नहीं कर सकते. द बेस्ट इज यू कैन sit on the floor and use this clay. So I am making a mixture. You have to take a few some फेविकॉल. डेफिनेटली हम बाद में और ऐड कर सकते हैं, तो आप पहले कम मिक्सचर बनाइए. थोड़ा सा मैंने फेविकॉल लिया है. आई विल बी एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू इट. वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर हम ज्यादा वाटर ऐड करेंगे तो उसका खराब होने का ज्यादा डर है. नाउ आई विल मिक्स दिस यूजिंग अ ब्रश. कोई भी ब्रश आप एक्रेलिक कलर्स या फेविकॉल के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करने के बाद इमीडिएटली वाटर में डिप करके रखिए, बिकॉज ब्रश खराब हो जाता है. ये बहुत इजीली एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे. नाउ आई हैव गॉट अ गुड मिक्सचर. सी, इन दिस प्लेट इटसेल्फ मैं इस मिक्सचर को ऐड कर दूंगी. यू हैव टू बी अ लिटिल क्विक विद दिस. अब हमें इसको इस तरीके से गूंद लेना है, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं. यूज ओनली योर फिंगर्स. ट्राई कि आपका पाम गंदा ना हो, क्योंकि फिर बिकॉज इट्स अ फेविकॉल बेस तो वो पूरे आपके हैंड पे स्टिक हो जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू यूज योर फिंगर्स टू नीड दिस. इसको थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा, तभी आप इससे अपने मोल्ड्स बना पाएंगे, जो भी आप इससे बनाना चाहते हैं. नाउ आई नीड अ लिटिल मोर ऑफ द मिक्सचर.
फेविकॉल एंड वाटर का मिक्सचर मैंने लिया है ये. I'll pour more of it. लोगों के डाउट्स होते हैं कि ब्रेड है, इसमें कीड़ा लग जाएगा, इसमें फंगाई आ जाएगा, ये खराब हो जाएगा अगर हम इसको परमानेंटली किसी चीज पे यूज करते हैं. तो माय डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें. बिलीव मी, इवन आई हैव लर्न टू मेक दिस क्ले फ्रॉम माई स्कूल टीचर, और मेरा स्कूल प्रोजेक्ट अभी तक बना हुआ है एंड इट इज परफेक्टली फाइन. तो आप इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं एंड ये कभी भी खराब नहीं होगा. सी, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है बिकॉज इट इज फेविकॉल, और इसको यूज करते समय इसको जब आप यूज करेंगे तो बाकी जो पड़ी रहेगी वो ज्यादा हार्ड ना हो जाए पड़े पड़े. एंड आपको इसको बीच बीच में इस तरीके से दोबारा से गूंदना पड़ेगा ताकि उसका सरफेस हार्ड ना हो जाए. सी गाइज, आई एम डन. मैंने ये डो क्रिएट कर लिया यूजिंग ब्रेड एंड फेविकॉल. इट इज वेरी सिंपल. ये 3 ब्रेड से काफी अच्छा डो निकल गया है क्वांटिटी. तो अब हम इसको आगे शुरू करेंगे कि हम इससे क्राफ्ट के आइटम्स किस तरीके से बना सकते हैं. आप इससे किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. आई कीप इट ऑन अ साइड. आई विल टेक सम वाटर इन माई हैंड. आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स क्योंकि दोबारा से डर्टी हो जाना है. इट्स ओके. तो आई विल टेक सम ऑफ द डो. इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? मेरे डो में थोड़ा ऑरेंज कलर आ गया जस्ट बिकॉज माई सन हैज डन सम पेंटिंग ऑन द टेबल यूजिंग स्केच पेन्स, आई गेस दैट्स व्हाई. सी, I'll use water in between. And start rolling it to make a flower. See, I'll keep it, let that dry. I'll make another one. You can take some water in your hands so that it doesn't stick. बहुत ज़्यादा आपके हाथों पे वो चिपके नहीं, इसलिए आप वाटर ले सकते हैं. See, I've flattened it and I am turning it to make it a flower. आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं. This is the easiest way to make a flower using a clay. See. तो इस तरीके से आप फ्लावर्स, लीव्स कुछ भी बना सकते हैं. मोरोवर ये किसी भी सरफेस पे पेस्ट हो सकता है. आप इसको प्लास्टिक, ग्लास, वुड, एनी सरफेस, कोई भी सरफेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट्स हैं प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए. यू कैन शेयर द वीडियो. आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दिव्या आर्ट अकेडमी. उसमें हम इस तरीके की बहुत एक्टिविटीज लेते हैं
आई मेड अनदर फ्लावर नाउ. इससे हम लीव्स भी बना सकते हैं. यू कैन मेक एनीथिंग. यू कैन मेक बच्चों का कुछ भी. मेरा एक स्टूडेंट था, आई रिमेम्बर, मैंने उसका स्कूल में कंपटीशन था ऑन अ थीम टेम्पल. तो हमने इससे शिवलिंग एंड एक साधु बनाया था. इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. नाउ आई विल बी यूजिंग अ ग्लास कंटेनर. मेरे पास अभी घर में यही है, तो मैं आपको इसी पे करके बता सकती हूँ. इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसको पेस्ट करने के लिए भी फेविकॉल ही यूज करना है, और आप कुछ भी ग्लू यूज कर सकते हैं. बट इसके ऊपर लगाने के लिए या तो आप डायरेक्टली उसी समय लगाएं, उसमें तो फेविकॉल की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी स्टिकी कंटेंट है, तो आप इसको डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा लेंगे तो भी ओके है. रिमेंबर, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. आई हैव टेकन अ लिटिल बिट ऑफ फेविकॉल इस तरीके से, एंड आई एम पेस्टिंग इट लाइक दिस. I'm unable to see. मनप्रीत जी, अगर ये बच जाए तो इसको हम बाद में नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें फेविकॉल का मिक्सचर है. तो मैंने अभी पहले भी बताया है कि हमें इसको उतनी ही क्वांटिटी में बनाना है जितना आप यूज करना चाहते हैं. आप इसको उतना ही बनाएं जितना आपको चाहिए. हम इसको बाद में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर एन आवर और 2 ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा. सी, आई गेस आप सबको अच्छा लगा. इस पे हम कोई भी कलर के पेंट्स यूज कर सकते हैं. जनरली क्ले फेविकॉल के ऊपर हम लोग एक्रेलिक पेंट ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लंबे समय तक वो स्टे करता है. तो आप इसके ऊपर आई विल लेट इट ड्राई. मैं इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी पिक्चर जरूर पोस्ट करूंगी. आप दिव्या आर्ट एकेडमी के नाम से मेरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए. तो मेरे पास अभी बहुत सारा क्ले बचा है. आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर, एंड आई विल शो यू दैट. इसके अलावा इसके ऊपर आप कलर करने के बाद कोई भी वार्निश यूज कर सकते हैं, स्प्रे वार्निश पे यूज कर सकते हैं. एंड ये लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा. इसके ऊपर कभी कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगाई नहीं आएगा इसके ऊपर. सो डोंट वरी. मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देती हूँ. हैव यूज्ड ब्रेड. ब्रेड के कॉर्नर्स आपको कट करने हैं. ब्रेड को बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना है, और इसको मैंने फेविकॉल एंड वाटर के मिक्सचर से एक डो बना लिया है. इट इज स्टिल वेरी सॉफ्ट, यू कैन सी. तो साथ साथ इस डो को जब आप बनाएंगे इमीडिएटली आपको इसको यूज करना है. आप इसके कुछ भी बना के इनको किसी भी बेस के ऊपर यूज कर सकते हैं. वाइन बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स और वुडन बेस, और इवन डायरेक्टली ऑन द वॉल. हाय मीतू जी, मैंने एक नॉर्मल ब्रेड लिया है. आई विल शो यू. एक नॉर्मल ब्रेड लेना है. I'll again show this part to you. और इसके कॉर्नर्स कट कर दिए हैं, और आपको ब्रेड को बहुत स्मॉल पार्ट्स में बहुत सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से ब्रेक करना है. स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल पीसेस में. उसके बाद आप इसका डो बनाएंगे इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल पीसेस में. अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर से ब्रेक करेंगे तो वो पीसेस हार्ड होते जाएंगे और उसका डो बनाने में बहुत मुश्किल होगा. इसलिए आप उसको सॉफ्टली पहले ब्रेक कर लीजिए. पूरा का पूरा स्मॉल पीसेस कलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद आप इसको फेविकॉल एंड वाटर के मिक्सचर से डो बना सकते हैं. मैंने 3 ब्रेड्स यूज किए थे, तो आप देख सकते हैं कितना डो इसमें आ गया है. तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने ब्रेड्स यूज कीजिए. इसको आपको उसी समय यूज करना है. आप इसको ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं. आपको सेम डे इसको यूज करना है. किसी भी सरफेस पे यूज कर सकते हैं, इवन डायरेक्टली ऑन द वॉल्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई विल अगेन शो यू. मैंने इस तरीके से भी फ्लावर्स बनाए हैं. आई विल बी कंप्लीटिंग दिस कंटेनर. मैं पूरे जार को भी डेकोरेट करने वाली हूँ. आई विल पेंट इट नाइसली एंड आई विल शो इट टू यू.
कीप वॉचिंग, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप. इसका आगे का वीडियो देखने के लिए आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर दिस. तो अभी आप अपना डो तैयार कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी कीजिए एंड आप मेरे ग्रुप में पोस्ट कीजिए. होप यू लाइक द एक्टिविटी. सी यू सून with another one. Have a nice day. Thank you guys.